हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से एक बहुत ही प्यारा पाठ का अर्थ समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में अर्थ ला सकें, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। तो बच्चों, पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से आज एक पाठ कर रहे हैं। पाठ 11, मेरा भारत। आप सबको पता है हम भारत देश के निवासी हैं और हमें अपने देश से, अपने भारतीय होने पर गर्व है। और भारत के अंदर सभी लोग प्रेम से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग हैं, उनका खान पान अलग है, फिर भी उन सब में एक चीज़ समान है, ये कहने के लिए कि हम सब भारतीय हैं। और यही हमारे देश को एक निरालापन और विश्व के अन्य देशों के तुलना में हमें महान बनाती है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। मेरा देश भारत है। भारत बहुत बड़ा देश है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं। यानी भारत देश बहुत बड़ा है और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है और ना जाने कितने धर्मों के लोग, पर सब लोग एक साथ यहाँ प्रेम से रहते हैं। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सभी धर्मों के लोगों का पहनावा भी अलग अलग है। यानी हर धर्म के लोगों का पहनावा अलग है, खान पान अलग है। कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई कोट पैंट पहनता है, तो कोई सिर पे पगड़ी रखता है। देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं सब भाई भाई। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में बच्चों हिमालय पर्वत है। हिमालय मेरे देश का पहरेदार है। यहाँ पर देश के कोनों के बारे में बताया जाएगा, तो वहाँ पर बताया गया है कि जो हिमालय है वो पहरेदारी का काम कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है और जो आसपास के देश हैं उनसे हमारा बचाव कर रहा है, नहीं तो हर कोई हमारे देश पर आक्रमण कर दे। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। आप सबको पता है दक्षिण में हिंद महासागर है। मेरे देश में गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियां बहती हैं और उनमें गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। यानी सबसे पवित्र जो है पूजा पाठ में, जो हरिद्वार में बहती है। सब जगह पर आपको पता है कि ये बताया गया है कि गंगा नदी पवित्र नदी है। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में रहने वाले लोगों का पहनावा अलग अलग है। यानी यहाँ पर वेशभूषा, खान पान, धर्म सबके बदलाव हैं। उनकी बोली में, उनकी भाषा में, खान पान में भी अलग अलग है। यानी कोई खाएगा इडली डोसा, कोई रवा डोसा, कोई रोटी, कोई साग चने का। तो यानी हर जगह का अपना खान पान है। भारत में सभी को अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है। यानी भारत देश के अंदर हर किसी को अपना अपना धर्म अपनाने का
और अपने ढंग से रहने की आज़ादी है। यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के लोग पूजा कहाँ करते हैं बच्चों? मंदिर में। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं और सिख लोग गुरुद्वारे में जाकर अरदास करते हैं और ईसाई लोग गिरजाघर में प्रार्थना करने जाते हैं। रामायण हिंदुओं की, कुरान मुसलमानों की, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की और बाइबल ईसाइयों की धार्मिक पुस्तकें हैं। यहाँ पर चारों धर्मों की धार्मिक पुस्तकों के नाम बताए गए हैं। पहला हिंदुओं की क्या है बच्चों? रामायण। मुसलमानों की कुरान, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाइयों की बाइबल। मेरे भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं पर वे सभी भारतीय हैं। सभी अपने को भारत माता का पुत्र मानते हैं, यानी चाहे कोई कहीं का भी हो और कोई भी धर्म का हो, सब भारत माता के पुत्र हैं और उसकी सेवा करते हैं। मुझे अपने महान और निराले देश पर अभिमान है, यानी हर किसी को, लेखक ने कहा मुझे अपने देश पर अभिमान है, क्योंकि इतनी सारी विभिन्न बातों के होते हुए भी एक निरालापन है। यही एक स्वाभिमान की बात है कि विभिन्नताओं में एकता है, यानी इतनी सारी भिन्न चीज़ें हैं फिर भी सबको एक दूसरे से जोड़े हुए हैं और यही हमें भारतीय होने पर गर्व बताती हैं। शब्दकोश में देखते हैं। प्रेम, प्रेम यानी बच्चों प्यार। पर्वत यानी पहाड़। पहरेदार, पहरा देने वाले। महासागर यानी समुद्र। खान पान यानी खाने पीने के तरीके। अरदास, सिखों द्वारा की जाने वाली पूजा। निराले, निराले यानी अनोखे। अभिमान यानी गर्व। यहाँ आप सब बच्चों ने इस पाठ का अर्थ बहुत अच्छे से समझा होगा और शब्दार्थ भी किए होंगे। एक बार पुनः आप सब इसे पढ़ें और समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, बाय, टेक केयर।